हेलो दोस्तों, आज हम आपको एंकल लेंथ पैंट स्टिचिंग सिखाएंगे जो हमने पिछली वीडियो में कटिंग की थी। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट के आसन जोड़ लिए हैं। आसन जोड़े हैं फ्रंट पार्ट के। आसन जोड़ने के बाद फिर हम इस पे प्लेट डालेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट तैयार कर रहे हैं, फिर उसका बैक पार्ट तैयार करेंगे। ये हमने प्लेट डालनी है दोनों पार्ट में, दोनों पल्लों में। आधे आधे इंच की प्लेट डालेंगे। इसी तरह दूसरे पल्ले में हम प्लेट डालेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट पहले वाले पल्ले में निशान लगाए हुए हैं, तो उसके हिसाब से हम अपने प्लेट डाल रहे हैं। बाकी आप सिलाई करो तो पहले निशान लगा लेना। ये हमारी दोनों प्लेटें तैयार हो गई है फ्रंट पार्ट की। अब हम इसमें पॉकेट लगाएंगे दोनों साइड में। ये हम पॉकेट वाली पैंट बना रहे हैं, तो हम पॉकेट लगाएंगे सीधी साइड रख के। पहले हम बीच की सिलाई लगाएंगे। इस वाली वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि पॉकेट कैसे लगाते हैं पैंट में। तो ये हमने बीच की सिलाई लगाई है। ध्यान रखना है सिलाई पूरी नहीं लगानी है, हमने जो कट के निशान लगाए हैं वहाँ तक सिलाई लगानी है। फिर पॉकेट में भी कट लगाएंगे कपड़े के साथ साथ, जो हमने कट लगाए हुए हैं उसके साथ में। अब इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। ये हमने पॉकेट पलट कर सीधी कर ली है। अब एक पैर की सिलाई हम इसके अब एक पैर की सिलाई हम इसके साथ साथ लगाएंगे, ताकि हमारी जो पॉकेट जिस साइड से ओपन होएगी वो उसका पार्ट खुला रहेगा, वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई एक पैर की ही लगानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लगानी है। ये देखिए, अब ये पॉकेट को हम उल्टी साइड से पहले नीचे से सिलाई लगाएंगे, फिर इसको सीधी करेंगे, ताकि सीधी करने के बाद सिलाई अंदर चली जाए, फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। ये पॉकेट सीधी कर ली हमने। अब ये कपड़े के साथ में पॉकेट को हम पक्का कर लेंगे। ये सिलाई लगा के हमने पॉकेट को पक्का कर लिया है।
और ये जो यहाँ के जॉइंट है यहाँ पे हम डबल सिलाई करके पक्का करेंगे, ताकि जब हम पैंट पहनते हैं पॉकेट में हाथ डालते हैं तो वो बार बार यहाँ यहीं से ज़्यादा फटती है। ये एक पॉकेट लगकर हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी पॉकेट लगी है। पूरी फिनिशिंग के साथ पॉकेट लगी है। इसी तरह दूसरी वाली लगाएंगे पॉकेट हम। जैसे पहली वाली पॉकेट में हमने सिलाई लगाई है, पहले सीधी सिलाई लगाएंगे। ये कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद पॉकेट को सीधी करेंगे। अब ये एक पैर की सिलाई हमने लगा ली है। इसी तरह हमारी दूसरी पॉकेट भी बनकर तैयार हो जाएगी। पॉकेट को सीधी करके कपड़े के साथ जोड़कर पक्का कर लेंगे। ये जो पॉकेट को हम कपड़े के साथ जोड़कर पक्का करते हैं ना, तो इससे हमारे जब हम दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट साथ में जोड़ेंगे, सिलाई करेंगे, तो जोड़ने में आसानी होएगी। इसलिए इसके साथ साथ हम सिलाई लगा रहे हैं, ताकि जब हम दोनों पार्टों को आपस में साथ में जोड़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि सिलाई कहाँ पे लगानी है, ताकि पॉकेट का मुंह बंद ना रहे। अब ये फ्रंट पार्ट हमारा पॉकेट लग के तैयार हो गई है फ्रंट पार्ट में। अब हम इसकी पट्टी लगाएंगे ऊपर। ये बैक पार्ट का हम आसन तैयार करेंगे। आसन में हम डबल सिलाई लगाएंगे। अब ये फ्रंट पार्ट के हमने पट्टी काट ली है। ये हमने फ्रंट पार्ट में पट्टी लगानी है और बैक पार्ट में हम इलास्टिक लगाएंगे। तो ये हमने जो पट्टी काटी है पेपर पेस्टिंग की है, प्रेस से अच्छी तरह चिपकाई है। अब इसको हम लगाएंगे।
अब इसको मोड़ के हम मार्जिन के साथ आधे आधे इंच के मार्जिन के साथ पट्टी को एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे पट्टी का। ये आधा आधा इंच मार्जिन हमने दबाव के लिए रखा है, जो हम कपड़े के साथ रखकर सिलाई लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ध्यान रखना है पट्टी हमने उल्टी साइड रखकर सिलाई लगानी है और सीधी साइड की तरफ मोड़नी है। और पॉकेट का कपड़ा भी साथ में दबाना है सिलाई के। इस तरह से हमारी पट्टी साथ में जुड़ गई है कपड़े के। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर देंगे, फिर इसको सीधी साइड मोड़कर सिलाई लगाएंगे। अब ये अब सीधी साइड मोड़ करके पक्की सिलाई लगाएंगे। ये फ्रंट पार्ट हमारा पट्टी लगकर तैयार हो गया है। अब इस पर ऊपर की साइड एक पैर की सिलाई और लगाएंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी लगे हमारी। और वॉश करने के बाद जो हमारी पेपर पेस्टिंग इसके अंदर लगे वो इकट्ठी ना हो। ये अब हमारा फ्रंट बैक पार्ट है। अब इसमें हम लास्टिक के लिए कपड़ा लगाएंगे मोड़ने के लिए, फिर हम इसमें लास्टिक डालेंगे और हमारा बैक पार्ट भी तैयार हो जाएगा। जितनी चौड़ी पट्टी हमने फ्रंट पार्ट में लगाई है उसी चौड़ाई का कपड़ा हमने बैक में लगाना है लास्टिक में, ताकि हमारे जो फ्रंट और बैक पार्ट है उनकी लंबाई बराबर रहे और उतनी ही चौड़ी हमने लास्टिक डालनी है जितनी चौड़ी हमने पट्टी लगाई है।
यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे। और ऊपर से भी हम एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग हो गया हमारा। अब इलास्टिक के लिए कपड़े को मोड़ेंगे और सिलाई करेंगे। ये हमारे बैक पार्ट का भी इलास्टिक वाला कपड़ा मोड़कर तैयार हो गया है। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इसमें जो हमने इलास्टिक डालनी है वो हिप का 1/3 हिस्सा 1/3 हिस्सा डालना है, उसकी लंबाई। ये हमारी 13.5 आ रही है, तो वो हम इलास्टिक इसमें बैक पार्ट में लगाएंगे। दोनों साइड से पक्का कर लेनी है इलास्टिक। सिलाई लगा कर ये हमने पक्की कर ली है। अब इसकी बीच की सिलाई लगाएंगे। इसको खींच के कपड़े को बराबर कर लेंगे ताकि इसकी जो गैदरिंग है वो बराबर बराबर रहे। अब ऐसे खींच कर सिलाई लगाएंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये देखिए हमारी जो गैदरिंग है कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ इसमें अच्छी लग रही है। अब दोनों पार्ट जोड़ के साइड की सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारी पॉकेट है यहाँ पे
तो हमने ध्यान रखना है, उस हिसाब से सिलाई लगानी है ताकि पॉकेट के ऊपर ना आए, वरना हमारी पॉकेट बंद हो जाएगी। साइड में आधे आधे इंच का मार्जिन रख के तब हमने सिलाई लगानी है। ये हमारी साइड की सिलाई लग के तैयार हो गई है। थोड़ा सा कपड़े में छोटा बड़ा आ जाता है, जो हमने ऊपर पट्टी लगाई है ना, उसी से। तो इसी तरह हम दूसरी साइड की सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी हमने पॉकेट लगाई है, तो ये ध्यान रखना है कि पॉकेट का कपड़ा सिलाई में ना दबे। ये अब दूसरी साइड की सिलाई लगाएंगे। पॉकेट से बचाकर हमने दूसरी सिलाई लगानी है, ये ध्यान रखना है, वरना पॉकेट का मुंह बंद हो जाएगा। मार्जिन आधे इंच से ज़्यादा रखना है, कम नहीं रखना है, और सिलाई सीधी होनी चाहिए। ये हमारी दूसरी साइड की भी सिलाई तैयार हो गई है, दोनों पार्ट जुड़ गए हैं अच्छी तरह से। अब हम इसकी मोहरी तैयार करेंगे, बॉटम। ये हम आसन की साइड से पहले चारों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। चारों पल्लों को आपस में पकड़ के आसन वाली साइड से, और दोबारा नाप के निशान लगाएंगे कट का, जितना हमने बॉटम से मोड़ना है। ये हमने कट का निशान लगा लिया है। अब उसी कट के निशान से हम इसको कपड़े को मोड़ेंगे। ये हमने नीचे 2 इंच का मार्जिन रखा था कटिंग करते वक्त, तो उतना मार्जिन लेके हमने नीचे नैरो बॉटम में मोड़ना है और पक्की सिलाई लगानी है। दोनों बॉटम ऐसे ही मोड़नी है। इसी तरह दूसरी बॉटम को मोड़ के तैयार करेंगे।
ये हमारी दूसरी वाली बॉटम भी नीचे से तैयार हो गई है। अब हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। हमने मोरी 6 इंच की तैयार करनी है, तो हम मोरी का 6 इंच का निशान लगाएंगे नीचे से और पक्की सिलाई लगाएंगे इंची टेप से नाप कर। ये 6 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। इसी तरह हम सिलाई करेंगे, पक्की सिलाई लगानी है। ये मोरी पे हमने डबल पक्का करना है। ये नीचे तक आ जाएंगे। अब ये नीचे वाली मोरी पे भी हमने 6 इंच का निशान लगाना है और उसके बराबर ही मार्जिन रख के सिलाई लगानी है। दूसरे वाले जो पैर पे हमने सिलाई लगाई है पल्ले पे, और ये हमारी पैंट बनके तैयार हो जाएगी। अगर आप इस तरह से पैंट बनाते हो ना दोस्तों, तो बहुत अच्छी पैंट बनेगी। ना ये आसन से खिंचती है, बहुत ही कंफर्टेबल फील आपको लगेगा। ये हमारी पैंट बनकर तैयार हो गई है। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कमी लगे। थैंक यू।